हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विभव मापी के 1 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध के तार के श्रेणी क्रम 4 वोल्ट की आदर्श बैटरी तथा प्रतिरोध R जोड़े गए हैं और तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई के बीच 5 मिलीमीटर वोल्ट का विभवांतर प्राप्त करने के लिए R का मान होना चाहिए। हमें बताना है, विकल्प दे रखा है, बताने इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। या हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक विभव मापी का चित्र बनाते हैं और मान लेते हैं इसके साथ एक बैटरी है और इसके साथ एक आर प्रतिरोध का तार लगा हुआ है। ई वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ एक विभव मापी तार है, एक विभव मापी का तार है। और इस विभव मापी तार में हम देखते हैं कि जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं L है और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं जिसका मान लेते हैं विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। अभी हम मान लेते हैं E है और इसके साथ एक धारा मापी लगाते हैं और ये होता है एक जॉकी। तो विभव मापी का काम क्या होता है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं विभव प्रवणता क्या होता है, A और B के मध्य। हम अब ये तार है, अब इस तार का अगर विभव प्रवणता निकालते हैं, विभव प्रवणता, तो हम देखेंगे एकांक लंबाई में जो विभव हमें मिल रहा होता है वही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो लंबाई हो गई L, तो एकांक लंबाई का विभव हो जाएगा VAB। तो ये कहलाता है विभव प्रवणता है। तो एकांक लंबाई का विभव विभव प्रवणता कहलाता है। और इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। अब विभव निकालने का क्या तरीका है, A और B के मध्य विभव निकालने का तरीका। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस परिपथ में I धारा बहेगी। अगर इसका भी कुछ प्रतिरोध है, मान लेते हैं R1 है, तो इस परिपथ, ये प्राथमिक परिपथ कहलाएगा। अब इस परिपथ में अगर I धारा है तो I धारा को हम कैसे निकालते हैं, I धारा हम निकाल सकते हैं E कुल विद्युत वाहक बल E बटा R तुल्य प्रतिरोध से। इस तरह से हम I धारा का मान यहाँ पे निकालेंगे। और हम जानते हैं कि A और B के मध्य अगर विभव निकालना चाहते हैं तो A और B के मध्य में धारा चाहिए होगी, A और B के मध्य में धारा चाहिए और उसी के संगत हमें प्रतिरोध चाहिए। तो A और B के मध्य प्रतिरोध हो गया। अब इसके बाद अगर हम विद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं तो हम संतुलन स्थिति देखते हैं। मतलब जाकी को हम इस AB तार में रखते हैं, स्पर्श कराते हैं और एक ऐसा बिंदु मिलता है जब धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है। और जब धारा मापी में विक्षेप शून्य हो, वो संतुलन की स्थिति होती है। उस स्थिति में हम देखते हैं कि उसकी लंबाई भी निकाल लेते हैं, मान लेते हैं L1 लंबाई है। तो हम देखेंगे कि अब धारा मापी में विक्षेप शून्य तभी हो सकता है जब A और मान लेते हैं J बिंदु है, A और J के मध्य विभव, और यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव समान हो, तभी हम देखेंगे कि धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब सेल का विद्युत वाहक बल E A और J के मध्य विभव के बराबर होगा। और A और J के मध्य का विभव क्या हो जाएगा, तो एकांक लंबाई का विभव हमें पता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो L1 लंबाई से हम देखते हैं विभव को मालूम कर लेते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो उत्तर में ध्यान से देखिए, हमें प्रश्न में दे रखा है कि 1 मीटर लंबा तथा 5 ओम प्रतिरोध के तार के श्रेणी क्रम में 4 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी तथा R प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो ध्यान से देखिए, ये 5 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी है, 4 R ओम का एक प्रतिरोध इसके साथ जोड़ा गया है। 4 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी के साथ R प्रतिरोध एक जोड़ा गया है और यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है विभव मापी तार की और इसका प्रतिरोध भी दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये मान हमें कितना दे रखा है। तो इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसका प्रतिरोध दे रखा है 5। तो इसकी लंबाई L बराबर 1 मीटर और इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, R1 बराबर 5 ओम दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से हम विभव प्रवणता निकाल सकते हैं। विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता मान लेते हैं ये AB तार है। तो विभव प्रवणता होता है एकांक लंबाई का विभव, एकांक लंबाई मान लेते हैं L जिसका मान दे रखा है, एकांक लंबाई का विभव A और B के मध्य विभव होगा। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB। AB कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि
इसमें बहने वाली धारा, अब इस परिपथ में बहने वाली धारा की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा मुख्य अवधारणा में कि धारा बराबर क्या होता है, विभव कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट दे रखा है, और तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो देखिए ये प्रतिरोध और इसका तार का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो ये जुड़ जाएगा, तो R प्लस या 5 प्लस R हो जाएगा, मतलब R1 प्लस R, तो R1 का मान दे रखा है 5, 5 प्लस R हो जाएगा। तो धारा का मान निकाल लिया हमने। अब हम जानते हैं कि विभव क्या हो जाएगा, A और B के मध्य जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा A और B के मध्य धारा और उसके संगत प्रतिरोध। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा 4/5 प्लस R। तो इसमें बहने वाली धारा A और B के मध्य बहने वाली धारा और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, तो ये हो जाएगा VAB का मान बटा L। L का मान कितना है, 1 मीटर है। तो विभव प्रवणता यहाँ पे हमने निकाल ली। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि तार 10 सेंटीमीटर लंबाई के बीच 5 मिलीवोल्ट का विभवांतर प्राप्त करता है। तो मान लेते हैं एक ऐसी स्थिति है जब ये कितना विभवांतर प्राप्त करता है, 5 वोल्ट का। तो E का मान हमें दे रखा है 5 वोल्ट। तो इस स्थिति में हम देखते हैं ये धारा मापी है, तो 5 वोल्ट का विभवांतर, इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 5 वोल्ट बराबर हो जाएगा विभव प्रवणता और इसकी लंबाई L1 के। तो यहाँ पे L1 का मान दे रखा है, तो 5 गुणा या 5 बराबर हम लिख सकते हैं E का मान कितना है, E का मान है 4/5 प्लस R गुणा 5 गुणा L1। L1 हमें दे रखा है कितनी लंबाई, समतुल्य लंबाई मिल रही है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बदल लेते हैं, 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं। अब यहाँ से R का मान हमें निकालना है, हम निकाल सकते हैं। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 5 प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 40/100। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 के घात माइनस का 2 है, तो 1/100 लिख सकते हैं इसको। एक बात और ध्यान से देखिए, 5 मिली वोल्ट हमें दे रखा है, इसको भी SI मात्रक बदल लेते हैं। तो 5 मिली को लिखेंगे 10 के घात -3, इसको भी यहाँ पे सही लिखिए 5 गुणा 10 के घात -3। मिली को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10 के घात -3। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 के घात -2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 के घात हमें क्या मिलेगा, -1, 10 के घात -1 मिलेगा। तो यहाँ से इसे अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 5 प्लस R और इधर 1/10 है, तो 10 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुणा 10 है, ये कितना है 4 गुणा 10 है। तो ये हो जाएगा R बराबर, ये 400 माइनस 5 मतलब 395 ओम। तो ये हमें निकालना था, तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब सही विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पे A हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।